मोस्ट वार्म वेलकम इन द क्लास। फिजिक्स के सुपर सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म में हमने अभी हमारा कुछ पार्ट रिमेनिंग पोर्शन बचा है, तो आज हमारा प्रिज्म का पार्ट नंबर सेकेंड है। इससे लास्ट डे हमने पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर जिन लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जैसे ही सर्च करेंगे लर्न विथ राज तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और चैनल में जैसे ही जाकर आप फर्स्ट पोर्शन में जाएंगे फिजिक्स के, तो फिजिक्स से वहीं पर प्लेलिस्ट अपडेट हो गई है। उसमें समझ लेना 11 क्लासेस अभी तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 11 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद सेकेंड नंबर पर प्रकाश का अपवर्तन दूसरा चैप्टर, उसके थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा है लेंस, और ये हमारा फोर्थ नंबर पर चैप्टर चल रहा है प्रिज्म। तो प्रिज्म आज चैप्टर हमारा ये भी, इसका द एंड गेम आज होगा। तो आज प्रिज्म का द एंड गेम होगा। और अगर आपने ये अभी 3 चैप्टर नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हम इस समय पर केवल वही कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं या वही न्यूमेरिकल्स हम लेकर आ रहे हैं जिनसे रिलेटेड आपको ये समझ लेना सवाल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछे जाएंगे, चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, या फिर 3 नंबर का या 4 नंबर का। ये समझ लेना यहाँ से 100% आपसे यहीं से सवाल आएंगे और पूछे जाएंगे। तो मैं इस समय पर केवल वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे या तो फिजिक्स बाई राज, जैसे ही आप यूट्यूब में डालेंगे फिजिक्स बाई राज तो आप हमारी क्लासों पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप यूट्यूब में डालेंगे फिजिक्स बाई राज, तो आप जैसे ही डालेंगे यूट्यूब में तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से समझ लेना 11 क्लासेस हमारी ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुकी हैं। आज हमारा प्रिज्म का पार्ट नंबर सेकेंड है, और इसी पार्ट नंबर सेकेंड में हम आज प्रिज्म का द एंड गेम करेंगे। और इससे पहले हम क्लासें आपको ये समझ लें तीन चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 100% ये समझ लेना क्वेश्चन 100% आएंगे। तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और इसके बाद आगे हम अपनी क्लास को यहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे। देखो, वर्ण विक्षेपण लास्ट डे हम पढ़ रहे थे वर्ण विक्षेपण के बारे में। हमने आपको वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया था, और अब अपनी क्लास को उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्ण विक्षेपण होता क्या है, हमने कहा था आपको एक प्रिज्म बनाना है। ये समझ लेना यहाँ से जो हमारा वर्ण विक्षेपण का कॉन्सेप्ट होता है 100% यहाँ से सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये वर्ण विक्षेपण बहुत ही क्या समझना है। वर्ण विक्षेपण मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये समझ लेना। इसमें 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर तक के क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं वर्ण विक्षेपण। तो हमने आपसे बताया था जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, तो वह प्रिज्म से निर्गत होने के बाद अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये होता है वर्ण विक्षेपण। हमने क्या कहा कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। तो हमने यहाँ पर हमारी क्रम क्या होते हैं, विबग्योर, जिसको कहा जाता है VI BGYOR। ये विबग्योर, आपको इसको याद करना है। वर्ण विक्षेपण क्रम क्या होता है, ये भी पूछ लेता है कि वर्ण विक्षेपण क्रम क्या होता है। तो VI BGYOR विबग्योर, इसका मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमने क्या कहा, वायलेट, इसके बाद इंडिगो, इसके बाद ब्लू, इसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्रम होता है विबग्योर का। आपको ऐसे विबग्योर का क्रम याद रखना है। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपको परिभाषा लिखनी है। इसके बाद जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने कल की क्लास में आपको बताया था नोट लिख कर कि यहाँ से ये 100% क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन याद करना है कि इसमें समझ लेना विचलन का बढ़ता हुआ क्रम, विचलन का बढ़ता हुआ क्रम, विचलन का बढ़ता हुआ सबसे ज़्यादा विचलन क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विचलन होता है सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग की किरण का। बैंगनी रंग की किरण का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम होता है लाल रंग की किरण का विचलन। तो आपको इसी तरीके याद रखना है कि बैंगनी रंग का विचलन जो होता है, विचलन का बढ़ता हुआ क्रम होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा बैंगनी का, फिर इसके बाद इंडिगो का, इसके बाद ब्लू का, इसके बाद ग्रीन का, इसके बाद येलो का, इसके बाद ऑरेंज का, और सबसे कम रेड का। तो आपको ये याद रखना है कि जो विचलन का बढ़ता हुआ क्रम होगा
तो सबसे ज़्यादा क्या का होगा, बैंगनी का। ये क्रम होगा VIBGYOR। यहाँ पर विचलन सबसे ज़्यादा क्या का होगा, बैंगनी का। यहाँ पर ये लिखना सबसे ज़्यादा विचलन होगा बैंगनी का। और इसके बाद रेड का विचलन सबसे कम होगा। ये चीज़ आपको ये समझ लेना 100% यहाँ से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। इस वजह से हमने लास्ट डे भी आपको यही यहाँ से क्लास स्टार्ट की थी, और आज की भी क्लास को हम यही से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 100% मेंस बनते हैं। तो इस वजह से 100% याद है, समझ लें थ्योरी के क्वेश्चन 100% 101% की गारंटी है। यहाँ से आपके क्वेश्चन 1 भी 6 पर से आएंगे। आज की गारंटी, आज क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बिना इसकी किए हुए वीडियो देखना है पूरा एंड तक। 100% यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, ये समझ लेना। आप जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे उस दिन आपको इस क्लास की अहमियत मालूम होगी। अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये समझ लेना अभी टाइम आने से पहले अगर देख ले तो उसका कोई कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और इसके बाद सोचेंगे तब आपको उस दिन पता चलेगा। बिना वीडियो को स्किप किए हुए आपको एंड तक देखना है। 100% यहाँ से आज क्लास के ये समझ लेना आप 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। अब इसके बाद विचलन का बढ़ता हुआ क्रम हमने बता दिया। सबसे ज़्यादा क्या होगा, बैंगनी का, और सबसे कम लाल रंग का। अब विचलन के बाद आता है अब अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम। अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो ये इसी में भी यही क्रम लगेगा, VIBGYOR। हम जैसे बता रहे हैं आपको इसी तरीके याद करना है। यहाँ पर बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज़्यादा। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद लाल रंग की किरण के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा, सबसे कम अपवर्तनांक। यहाँ पर अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ से हम जो नोट नंबर फर्स्ट और नोट नंबर सेकेंड लिख रहे हैं, आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन आज की क्लास से 100% क्वेश्चन पुटअप होंगे। आपको बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि ये समझ लेने यहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसके बाद तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम होगा ROYGBIV। यहाँ पर लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग की किरण का तरंग दैर्ध्य, और बैंगनी रंग की किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, सबसे कम। अब आपको इसे लर्न कैसे करेंगे आप, तो हम जिस ट्रिक के साथ आपको बता रहे हैं इसी ट्रिक का प्रयोग करना, तभी आप ये समझ लेना आगे इसको एग्जाम तक याद कर पाएंगे। वरना ये यहाँ पर विचलन का बढ़ता हुआ क्रम, अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम, आपको क्या याद करना है, वर्णविक्षेपण क्या होता है। यानी कि श्वेत रंग की जब प्रकाश की किरण आएगी तो वह जब प्रिज्म में आपतित होगी तो वह प्रिज्म से निकलने के बाद अपने वही 7 रंगों में व्यक्त हो जाएगी, जिसका क्रम क्या होता है, VIBGYOR, विग्योर जिसे कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, विग्योर में ये समझ लेना आपको, इसमें इसका क्रम होगा विचलन का और अपवर्तनांक का। विचलन और अपवर्तनांक क्रम यही होता है। विचलन यानी कि विचलन और अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होगा, बैंगनी का। विचलन और अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा क्या होगा, बैंगनी का। तो आपको ये केवल याद रखना है कि हमारा क्रम क्या होता है। तो क्रम यही होता है, VIBGYOR, विग्योर होता है जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण निर्गत होती है, ठीक। तो अब इसमें आपको केवल इसका क्रम याद करना है। विग्योर होता है तो यहाँ पर अपवर्तनांक और विचलन फर्स्ट सेकेंड नंबर पर आ रहा है। तो अपवर्तनांक और विचलन सबसे कम का होगा, सबसे ज़्यादा बैंगनी का अपवर्तनांक और विचलन सबसे ज़्यादा होगा, और लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक और विचलन सबसे कम होगा। इसके बाद तरंग दैर्ध्य जस्ट इसका उल्टा होगा, यह आपको याद रखना है। तरंग दैर्ध्य विचलन के उल्टा होता है, तरंग दैर्ध्य अपवर्तनांक और विचलन के उल्टा होता है। यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा लाल रंग का और बैंगनी रंग का सबसे कम होगा। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट से ये समझ लेना, यहाँ से ये हमने जो 3 पॉइंट लिखे हैं यहाँ से 100% क्वेश्चन पुटअप होंगे।
आपको ये हमने जैसे आपको बताया है, जो तो आपको अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठाने हैं। और हमने आपसे यही बताया है कि जैसे प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से निर्गत होती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसका क्रम क्या होता है, विग्योर, VIVGYOR। अब इसके बाद हमने कहा आपको बस एक विचलन और इसके बाद अपवर्तनांक, विचलन और अपवर्तनांक में क्रम यही होता है विग्योर का, यानी सबसे ज़्यादा होगा वी का, यानी बैंगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होगा और अपवर्तनांक भी बैंगनी का सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन तरंग दैर्ध्य में इसका जस्ट उल्टा करना है। बस आपको इतनी सी बातें याद रखनी है और इसके बाद आपको बस यही कॉन्सेप्ट में दिमाग रखना है क्योंकि क्रम हमारा क्या होता है, विग्योर। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और विचलन, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और विचलन सबसे ज़्यादा होता है। बस आपको ये चीज़ याद रखना कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो यहाँ से अब कम ज़्यादा वाला तो आपको कॉन्सेप्ट अपने ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। तो ये चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ये समझ लेना। आपको आज की क्लास से 100% क्वेश्चन मिलेंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। बस आपको उसी शिद्दत और जुनून के साथ इस क्लास को लेनी है जैसा हम आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रकाश का अपकिरण। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रकाश का फैलना। जब प्रकाश किसी, ये समझ लेना, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जहाँ पर धूल, आज के कण, धूल हो गया व धुआं हो गया, आज के कण पाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश जैसे ही इनमें आता है, जैसे मान लो कि स्कैटरिंग क्या होता है, जैसे ये मान लो ये यहाँ पर हमारा वायुमंडल है, ठीक, यहाँ पर धूल है, धुआं है और इसी के धूल के कण, धुआं कण आदि कण पाए जाते हैं। तो जैसे ही प्रकाश आएगा तो यहाँ से ये आएगा, ये मतलब प्रकाश चारों दिशाओं में बिल्कुल फैलता है, प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। जैसे प्रकाश आता है, धुआं हो गया या वायु के कण हो गए, छोटे छोटे वायु के कण, और उसके बाद धूल के कण हो गए, तो जैसे ही प्रकाश इसमें आता है तो प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगता है। इसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये रैले ने इसको खोजा था, रैले, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, रैले, याद रखना। रैले के अनुसार ये है कि जब प्रकाश, हम जैसा बता रहे हैं, अगर आप अपनी फिर भी बना रहे हो या अपने चित्र के माध्यम से मान लीजिए, ये मान लो कोई प्रकाश की किरण है, ठीक। अब ये प्रकाश किरण वायुमंडल से आ रही है, मान लो कि सूर्य से आ रही है, तो जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल प्रवेश करेगी तो वायुमंडल में धूल होगा, धुआं होगा, आदि कण वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं। तो जैसे यह प्रकाश किरण इनके संपर्क में आती है तो वह तुरंत ऑटोमेटिक अपने मन से समझ लेना उसका चारों तरफ फैलाव होने लगता है, वह चारों तरफ इधर उधर जाने लगती है। इसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, चारों दिशा में उसका फैलना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, तो इसके ये परिभाषा याद रखनी है और इसके जो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, ये उदाहरण आपको इसी तरीके याद रखने हैं। इसके उदाहरण क्या है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन, ये यहाँ से उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ये समझ लेना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन उदाहरण क्या है कि इसका आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये यहाँ से पूछा जाए, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला होना, ये आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो इसका यही कारण है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, यही प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें क्या होता है, सूर्य से जैसे प्रकाश आता है जिसमें अनेक रंग होते हैं, जैसे ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है, इसमें बहुत सारे रंग हैं, ठीक, ये इसमें 7 रंग होते हैं, ये सूर्य की किरण है, ठीक। तो सूर्य की किरण में समझ लेना 7 रंग होते हैं, सूर्य की किरण है, ठीक। तो सूर्य की किरण में ये 7 रंग होते हैं। जैसे ही ये वायुमंडल के संपर्क में आता है तो यह धूल आदि के कणों से इसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसमें से बैंगनी और इसके बाद इसका क्या नाम की बैंगनी हो गया या ब्लू हो गया, इनका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। तो बैंगनी नीला और बैंगनी रंग ये क्या होते हैं, नीला और बैंगनी रंग आपस में चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक। ये हमारी आंखों पर, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखो यहाँ पर बैंगनी और नीला रंग ये चारों तरफ फैल जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैंगनी और नीले रंग का, यानी सबसे ज़्यादा यही फैलते हैं, सबसे ज़्यादा
फैलाव कौन सा रंग देता है, बैंगनी और नीला रंग, जिसका विचलन विचलन सबसे ज़्यादा क्या होता है, बैंगनी और नीला रंग का। तो ये चारों तरफ फैल जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये मान लो हमारा ये वायुमंडल है, ठीक। अब वायुमंडल में ये मान लो हमारा यहाँ से सूर्य है, ठीक, ये हमारे सूर्य है। अब सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ये मान लो कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है। जैसे ही यह धूल आज के संपर्क में जाती है, धूल के कण हो गए और इसके बाद धुएं के कण हो गए, तो जैसे ही इसके संपर्क में आते हैं तो ये तुरंत ऑटोमेटिक इसका अपने आप स्कैटरिंग मतलब फैलना हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक इसका फैलना हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें बैंगनी और जो ये ब्लू नीला रंग होता है, इसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका फैलाव ज़्यादा होने की वजह से हम जब यहाँ से नीचे से हम देखते हैं, जब हम यहाँ नीचे से देखते हैं खड़े होकर, तो हमको इसका रंग, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यही कारण है यहाँ पर, क्योंकि बैंगनी और इसके बाद ब्लू रंग का स्कैटरिंग यानी फैलना सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये मान लो फैल गए। ऐसे ये केवल हमने एक कण की बताई है, ऐसे ये समझ लेना जाने कितने करोड़ों में ये होते हैं कण, जाने कितने कोई अनंत असंख्य संख्या में होते हैं। तो सभी के साथ ये घटना घटती है। तो सभी के साथ एक साथ ये घटना घटी तो होने के कारण हमको यहाँ से, जैसे हम पृथ्वी से देखते हैं आकाश का रंग, तो इस वजह से आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। क्या, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा सेकेंड नंबर पर है। ये भी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। अब जैसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अब ये इसका कारण क्या होता है, इसका ही कारण होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ये समझ लेना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अब इसका देखो कैसे हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर ये मान लो सूर्य है, ठीक, यहाँ पर सूर्य है। अब सुबह और शाम के समय हम जैसे ही यहाँ पर मान लो ये सुबह और शाम के समय क्या होता है, जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलता है पूरब से, तो हमारी दूरी उस समय पर सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही सूर्य निकलता है तो उस समय पर हमारी दूरी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारी दूरी सूर्य से सबसे ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमको ये होता है कि इसमें ये समझ लेना सभी जो रंग होते हैं, यहाँ पर देखो ये मान लो कि सूर्य है, ठीक, तो इसमें हमको क्या है कि यहाँ पर ये सभी धूल के कण पाए जाते हैं, ठीक। तो ये धूल के कण क्या करते हैं कि जो बैंगनी और इसके बाद बैंगनी हो गए, चाहे ब्लू हो या ग्रीन हो, ये इन सभी का ये समझ लेना, इन सभी ये किरणें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। ये सभी किरणें जैसे इनके संपर्क में आती है धूल कणों के संपर्क में, तो ये तुरंत फैलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये किरणें फैल जाती हैं। लेकिन लाल रंग की किरण का, जो लाल रंग की किरण होती है, लाल रंग की किरण का स्कैटरिंग यानी फैलना, जो इसका विचलन होता है, लाल रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग की किरण सबसे कम, इसका विचलन सबसे कम होता है। तो इसके विचलन सबसे कम होने के कारण ही हमको ये समझ लेना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारी दूरी सूर्य से सबसे अधिक होती है। और ये समझ लेना जैसे ही सूर्य से प्रकाश किरणें आना प्रारंभ होती हैं, ये मान लो सूर्य जैसे ही यहाँ से निकला, तो यहाँ से मान लो ये सूर्य निकल रहा है, तो जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर जो शेष 6 रंग होते हैं, जिसमें चाहे वायलेट हो या इंडिगो हो या ब्लू हो या ग्रीन हो या येलो या ऑरेंज, ये सभी क्या होते हैं, इनका ये समझ लेना ये विचलन इनका सबसे ज़्यादा होता है। तो ये अपना फैल जाते हैं, जैसे धूल कण के संपर्क में आते हैं तो ये तुरंत फैलना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन लाल रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है, तो वह किरण सीधे हमारी आंखों पर आती है। तो इस वजह से हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल दिखाई देता है। ये हमारा हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। अगर आपसे ये समझ लेना 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम जो चीज़ें आपको यहाँ पर बना कर बता रहे हैं, आपको ऐसे ही अपने एग्जाम में बनानी है, चित्र बनाने हैं ऐसे ही, और वो चीज़ समझानी जो हम यहाँ पर आपको बोल के लिख रहे हैं। और इसके बाद खतरे का जो सिग्नल होता है वो लाल बनाया जाता है। खतरे का निशान लाल होता है।
खतरे का निशान लाल होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खतरे के निशान लाल क्यों बनाए जाते हैं, तो समझ लेना खतरे के निशान इसी वजह से लाल बनाया जाता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसमें बस यही होता है कि खतरे के निशान जो होते हैं लाल बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें भी यही जो सूर्योदय सूर्यास्त वाला कॉन्सेप्ट ना यही लगेगा कि जो इसमें 6 रंग होते हैं तो वो उनका स्कैटरिंग यानी वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। जैसे ये समझ लेना, जैसे इसकी ये मान लो कोई लाइट है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई लाइट है, अब यहाँ पर कोई खतरा का निशान बना है लाल है, ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही इस लाइट की रोशनी इसमें पड़ती है, ठीक, तो क्या होगा, इसके जो निकलने वाले 6 रंग होते हैं, ठीक, तो वो तो इधर उधर फैल जाते हैं, लेकिन लाल रंग, जो लाल रंग का होता है विचलन सबसे कम होता है, इस वजह से वो जैसे ही रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है तो हमको बहुत दूर से दिखाई देता है लाल रंग। इसी वजह खतरे के निशान लाल बनाए जाते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आज की क्लास में हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए। आपको 100% की गारंटी हमारी है, आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। केवल आपको क्या करना है, हमारे ऊपर केवल विश्वास करना है, और जिस लगन और जिस श्रद्धा के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको उसी लगन और मेहनत के साथ ये क्लास आपको डेली के डेली, ये समझ लेना ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये क्लास आपको 100% देखनी है, चाहे जिस हाल में हो, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं। अब ये हमारे हो गए आज का चैप्टर। अब इसके बाद इंद्रधनुष यही होता है, तो आपको बताया जाएगा इंद्रधनुष के बारे में, केवल उसका एग्जाम्पल देख लो बस। बाकी इंद्रधनुष इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इंद्रधनुष का कारण क्या होता है, केवल कारण पूछा जाता है। तो इंद्रधनुष के जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इंद्रधनुष कैसे बनता है, प्रकाश का विक्षेपण होता है, प्रकाश का जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण वही वर्ण विक्षेपण प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपसे इसका केवल कारण पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष बनते हैं, वो फिर आगे की बातें थी, लेकिन आपको केवल इसका ये रीजन याद रखना है कि यहाँ पर इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो प्रकाश का पूर्ण विक्षेपण होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसके कारण हमें आकाश में जब बारिश होती है तब हमको आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आपको इसका केवल बस रीजन याद रखना है कि आकाश में किसके कारण क्या होता है कि वो इंद्रधनुष बनता है। तो प्रकाश का विक्षेपण यानी कि जो वर्ण विक्षेपण होता है और प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये 2 घटनाएं होती है, पहली घटना है और ये दूसरी घटना है। 2 घटनाओं के कारण ही हमको ये समझ लेना आकाश में इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट हुई। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जिसमें हमने आपको बताया जब सूर्य की किरण जैसे ही प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने साथ अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ पर विचलन जिसको कहा जाता है VIB GO वाला जिनका क्रम होता है विचलन और अपवर्तनांक का, केवल आपको ये 2 याद रखने। विचलन और अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी रंग की किरण का विचलन और अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग की किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन हमने बताया कि प्रकाश का फैलना ही, जब प्रकाश फैलता है, जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में धूल आदि कणों के संपर्क में आता है तो प्रकाश वो अपने अवयवी रंगों में फैल जाता है। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के आधारित हमने कुछ आपको एग्जाम्पल बताए। आकाश रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होना और खतरे के निशान का लाल होना। फिर हमने पढ़ा इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, केवल आपसे ये पूछा जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, ये समझ लेना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, केवल आपको ये याद रखना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमको आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो भी उसमें बरसात के टाइम में। तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा है। आज की क्लास अब यहीं पर बाइंड अप होगी, लेकिन इससे पहले केवल जो एक इसका आंकिक न्यूमेरिकल्स बनता है तो हम वो न्यूमेरिकल्स और देख लें, इसके बाद अपनी क्लास को यहीं पर बाइंड अप करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, केवल एक है न्यूमेरिकल्स इसका, तो न्यूमेरिकल्स देख लो। तो हमारा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आ गया आंकिक प्रश्न। अब कल की क्लास में समझ लेना नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे आंक के बारे में, आंकिक प्रश्न। केवल इसका एक आंकिक प्रश्न बनता है, वो देख लो, कई बार पूछा गया है वो भी। देखो, एक प्रिज्म का कोण, हम यहाँ पर सवाल लिख रहे हैं, एक
एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। एक प्रिज्म का कोण 60 तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के अपवर्तनांक, केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए। प्रिज्म के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है ज्ञात करो। अब इसमें आपको मान दिया गया है साइन 49 डिग्री का मान दिया गया है। साइन 49 डिग्री बराबर 0.75। अब आपको इसमें क्या करना है, केवल ये समझ लेना, सवाल करीब 2015 और 11-10 3 बार पूछा गया ये सवाल। तो इम्पोर्टेंट सवाल ये एक सवाल हमारा बनता है इससे, प्रिज्म से। आपको ये सवाल केवल इसका न्यूमेरिकल वो सूत्र इसका याद रखना है कि यदि पदार्थ का, इसमें क्या है, प्रिज्म का कोण यानी कि ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर 60। और इसके बाद अल्पतम विचलन कोण, हमने कहा था अल्पतम विचलन कोण को डेल एम से, तो डेल एम बराबर 38 डिग्री। अब यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि n बराबर ज्ञात करना है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि हम जानते हैं, कल की क्लास में हमने आपको बताया था प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर ये सूत्र आपको लगाना है। चूंकि हम जानते हैं ये सूत्र हमारा होता है साइन किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का, और आपको केवल इस सूत्र पर जो आपको वैल्यूएशन दी गई, ये वैल्यू जो आपको दी गई है, बस आपको वही वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर n बराबर लिखेंगे, n बराबर साइन ए का मान कितना दिया गया है 60, a प्लस डेल एम का मान कितना दिया गया है 38/2 अपान साइन ए का मान कितना दिया गया है 60/2, a बाई 2 है ना। तो यहाँ पर n बराबर साइन, अब यहाँ पर देखो ये हो जाए कितना 98 साइन 98/2 अपान साइन 30। अब ये इसे कट जाएगा तो 2 चौको 8, 2 नहीं 18, साइन 49। तो n बराबर साइन 49 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री। साइन 49 का मान कितना होगा, तो साइन 49 का मान आपको इसमें सवाल में दिया गया है कि साइन 49 का मान कितना दिया गया है। देखो आपको अंकित प्रश्न में दी, यहाँ पर साइन 49 का मान कितना दिया गया है 0.75। ठीक, और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 0.50 आ जाएगा। देखो 2 से भागना खाई 0 और 2 पंचे 10, 0.50। अब इसको इसे काट दिया जाए तो इसको 25 3 75, 25 दूनी 50, 3/2। तो यहाँ पर 3 n बराबर 3/2, इसको इससे भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर कितना आ गया 1.5। ये हमारा इसका आंसर हो गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना हो गया 1.5। केवल यही इसका जो न्यूमेरिकल्स बन सकता है, और जो ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आपको केवल यही न्यूमेरिकल्स आपको अपने दिमाग में रखना है। आपको क्या रखना गया, केवल आपको सूत्र, ये हमारा सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल आपको सूत्र मालूम है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। आपको केवल इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करके हम इसका मान निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमारा यहीं से चैप्टर बाइंड अप होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र और इससे संबंधित जो रोग होते हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने ये समझना आपके सामने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, तो हमने आज आपको वही कॉन्सेप्ट बताए हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है, ये समझ लेना 100% नहीं, यहाँ से आज की क्लास से आपको 100% सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास हमारी रही है।
तो अगर जिन लोगों ने जिनको अभी समझ नहीं आया है तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए केवल ये समझ लेना, केवल 30 से 35 मिनट की क्लास होती है हमारी, केवल 30 से 35 मिनट की क्लास होती है। जो मॉर्निंग में क्लास होती है केवल 30 से 35, तो आप ये समझ लें 30 से 35 मिनट फिजिक्स के लिए तो बनते हैं। कम से कम ऐसा ही टॉपिक होता है, मतलब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझ लेना कम से कम 2-3 घंटे टाइम देना पड़ता है। लेकिन हम केवल आपसे 30 से 35 मिनट केवल एक दिन का 30 से 35 मिनट टाइम मांग रहे हैं। तो ये समझ लेना कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिजिक्स को 30 से 35 मिनट का कम से कम 2-3 घंटे आपको देना चाहिए, लेकिन हम केवल आपसे 30 से 35 मिनट टाइम मांग रहे हैं एक दिन का। तो उसमें से आपको ये समझना वो कॉन्सेप्ट और वो न्यूमेरिकल समझ यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो 100% यहाँ से जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे, हमारी गारंटी है आपको उस दिन इस क्लास की अहमियत मालूम पड़ेगी कि हाँ हमने वहाँ पर आपको क्या बताया था। तो उस दिन आपको इस क्लास की अहमियत मालूम पड़ेगी। तो अगर जो लोग अभी भी नहीं देख रहे क्लास या नहीं देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस क्लास को 100% आपको देखनी है, चाहे जो हो जाए। ये समझ लेना आज को अपने दिमाग में केवल बैठाना है कि हाँ हमको डेली फिजिक्स के लिए 30 से 35 मिनट टाइम निकालना है। केवल आप हमारे ऊपर विश्वास करिएगा, आपको ये समझ लेना इसके अलावा कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा। और 100% गारंटी हमारी है, फिजिक्स में समझ लेना पूरा पेपर यहीं से छपने वाला है। केवल आपको एकमात्र हमारे ऊपर विश्वास करना है। तो चलिए, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको 100% समझ लें 30 से 35 मिनट की क्लास को देखनी है। तो चलिए, अब आज की क्लास इतना ही, यहीं पर हम वाइंड अप करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मानव नृत्य के बारे में। और अगर आप वोकैब की क्लास नहीं ले रहे हैं तो वोकैब की समझ लेना केवल इवनिंग में आती है हमारी वोकैब की क्लास, जिसमें से समझ लेना आपको 6 से 7 बजे के बीच में मिल जाती है इवनिंग में। और इसमें केवल ये 5 से 10 मिनट की क्लास होती है। ये वोकैब सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वोकैब चाहे 6 का हो या 7th का हो या 8th का हो या जो भी जिस क्लास में पढ़ता हो। तो क्योंकि बिना वोकैब के अभी आपको जब सेंटेंस उसमें स्टोरी में जाना पड़ता है या अनसीन पैसेज आता है, तो ये वोकैब उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वोकैब क्लास नहीं देख रहे हैं, केवल 5 से 10 मिनट के बीच की क्लास होती है। और उसमें से हम आपको ऐसे वर्ड्स बताते हैं जो 100% ये समझने किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या जिनके आने की अपकमिंग एग्जाम में संभावना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर केवल पढ़ा रहे हैं, तो आपको केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो चीज़ हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो इसमें ये समझ लेना 5 से 10 मिनट क्लास में हम आपको 15 से 20 बार लर्न कराने की कोशिश हमारी रहती है। तो अगर आप लोग ये क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो आपको 100% ये दोनों क्लासें देखनी चाहिए। एक हमारी इंग्लिश क्लास होती है इवनिंग में और मॉर्निंग में होती है फिजिक्स क्लास। तो आई होप आप लोग आज से अपना क्लास रेगुलर टाइम टेबल बना लेंगे क्लास का कि हाँ हमको डेली एक दिन में समझ 30 से 35 मिनट फिजिक्स के लिए देना है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको ये समझ लेना वीडियो को लाइक करना है और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर भी करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी ये समझ लेना अपनी अपनी जो उनके पास नॉलेज है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। अभी हमारी ये क्लास हो रही है, इसके बाद फिर कुछ दिन बाद जैसे हमारी ये फिजिक्स के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे पुनः प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर उठाया प्रकाश, इसमें आ गया परावर्तन। तो इसके परावर्तन से जो ये समझ बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, बहुविकल्पी, तो वो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन और जो 1 लाइनर या एक नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं करीब 30 से 35 या 40-50 क्वेश्चन, तो वो हम फिर लाना आपके लिए प्रारंभ कर देंगे। जैसे ही हमारे ये ख़त्म होता है तो इसके बाद फिर से हम जाएंगे प्रकाश के परावर्तन में, कॉन्सेप्ट एक दिन पढ़ने के बाद। और फिर हम केवल बहुविकल्पी प्रश्न में मेन फोकस रहेगा हमारा बहुविकल्पी प्रश्न में। तो ये समझ लेना इस बार 20 नंबर आने बहुविकल्पी प्रश्न, तो मेन फोकस हमारा बहुविकल्पी प्रश्न में रहेगा। और उसी के साथ हम बहुविकल्पी प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास अपने शेयर करें, जिससे ज़्यादा से लोग हमारे साथ जुड़ सके। और यहाँ पर जो फिजिक्स का आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको गेन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।